हिजाब मामले को लेकर गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को टारगेट किया है। वो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण के लिए माहौल बिगाड़ती है कांग्रेस पार्टी। ये लोग भारत को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, ये कह दिया गिरिराज सिंह ने। इस माहौल के पीछे कांग्रेस की बड़ी साजिश है। स्कूल में बच्चा हिजाब पहने और कोई कहे कि वहीं हवन करूंगा तो माहौल तो खराब होगा ही, ये कहा गया है। चारू, क्या कहना चाह रही हैं आप, बताइए। लेकिन तुष्टीकरण का आप देखेंगे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पहले थे मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या कहा, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, गरीबों का नहीं का। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता में गांव गरीब किसान नहीं, वोट है तुष्टीकरण में, और ये भारत को अफगानिस्तान के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये माहौल के पीछे बड़ी साजिश है और कांग्रेस इस साजिशकर्ता में सबसे। तो देखिए, गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अफगानिस्तान बनाना चाहती है। चारू प्रज्ञा, मुझे ये बताइए कि अगर ये कहा जा रहा है कि हिजाब जो है वो किसी लड़की की जो एजुकेशन चल रही है उसकी राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, यानी एक लड़की अगर सिर्फ हिजाब पहनती है तो उसकी एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी जाए, उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए, ये सही नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी इसकी वकालत कर रही है तो आप कह रही हैं कि अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं वो, ऐसा क्यों? समीर जी, सबसे पहली बात तो ये हिजाब नहीं है, ये पूरा बुर्का पहनकर आई है मोहतरमा, ये हिजाब में नहीं आई है, फर्क है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने एक नहीं, लड़ाई हिजाब की है, लेकिन चारू लड़ाई हिजाब की है। बुर्का पहनकर बाहर, स्कूल की चारदीवारी से बाहर कौन क्या पहनकर आ रहा है वो मैटर नहीं है, स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की ये लड़ाई है। जिस पब्लिक स्कूल कॉलेज को इस लड़की ने अपनी पढ़ाई के लिए चुना है वहां पर एक यूनिफॉर्म है। अगर इसके लिए हिजाब इसकी पढ़ाई से ज्यादा बड़ी चीज है तो मदरसे भी चलते हैं, ये वहां पर जाकर क्यों नहीं पढ़ना चाहती? ये एक स्टेटमेंट देना डिफाइंस का ये जरूरी क्यों है? स्टेटमेंट देने के लिए आप बेहतर पढ़ाई भी तो कर सकती है, आप क्लास टॉप भी तो कर सकती है। एक हिजाब जिसको तोड़ने मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर वो अगर इस लड़की को हिजाब पहनना है तो फिर वो मदरसे में पढ़ाई करे, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकती नॉर्मल? क्या अंबर जैदी, लेकिन ऐसी लड़कियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने रिलीजन को फॉलो भी करना चाहती हैं, हिजाब का इस्तेमाल भी करना चाहती हैं, उनके एजुकेशन की राह में क्या ये बाधा नहीं होगी कि उनको कहा जाए कि नहीं आप मदरसे में जाइए? सबसे पहले तो समीर भाई, हिजाब रिलीजन का हिस्सा नहीं है। जो लोग लगातार जब से मामला चर्चा में आया है तब से लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का कोर प्रिंसिपल है और सिखिज्म के टर्बन और किरपान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो सिखिज्म के बेसिक जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसका हिस्सा टर्बन और किरपान आता है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिकता है, ये दूसरे कल्चर का हिस्सा है जिसको यहाँ पर औरतों पे थोपने की कोशिश की जाती है। लेकिन अंबर जैदी, क्योंकि ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा है, जस्टिस कृष्णा इसकी सुनवाई कर रही हैं, कल ये मामला वहां पर भी उठा तो जिक्र हुआ कि भाई इस्लाम का ये इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, तो कुरान शरीफ में इसका जिक्र है या नहीं है। तो जो लॉयर थे उन्होंने दलील दी कि 2 आयतों में जिक्र है हेड स्कार्फ का, यानी हिजाब का, ये दलील दी गई है। समीर भाई, हिजाब का मतलब हेड स्कार्फ नहीं होता है। हिजाब का मतलब होता है एक सेपरेशन, पार्टीशन या एक सेफ डिस्टेंस। हम आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, हमारे घर में भी होता है कि हमारे घर के दरवाजे पे या तो गार्ड होता है या हम उसको लॉक करके रखते हैं, या आपको आपके ऑफिस में भी बाहर रिसेप्शन होता है, डायरेक्ट कोई आपसे आके नहीं मिलता। जब तक आप किसी को जान समझ ना ले तब तक आप उसको अपने नजदीक नहीं बुला सकते। पहले अरब में दरवाजे नहीं होते, किवाड़ बंद नहीं होते थे, तो इसलिए होता था कि आप एक, ऑल्दो कुरान में जिल्बाब का जिक्र है, जिल्बाब का मतलब होता है कि आप अपना सर को कवर करके, एक गारमेंट होता है जो पीछे लटका होता था, जिसमें बाद में कुरान में आयत आई कि आप उसको आप अपने जो आपका बॉसम है उस पे ले आए और अब उसको कवर करके रखें। हिजाब का मतलब होता है कि आप एक डिसेंट अटायर पहने जिससे आपका जिस्म नुमाया ना हो। तो कपड़े तो सभी पहनते हैं, लेकिन ये मानसिकता, आप पहले देखिए, पहले 6 लड़कियां बुर्का पहन के आती, फिर उसके बाद 100 से भी ऊपर लड़कियां होती। जब आप अपना रिलीजन स्कूल में, कॉलेज में लेके जाएंगे तो दूसरे भी प्रोटेस्ट में उनको और लड़कियों का साथ भी मिलने लगा। आप ये कह रही हैं कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है हिजाब,